हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, जो कि डीएलएड, बीएड और एक अच्छे शिक्षक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम शिक्षण विधि को समझते हैं। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आप देख रहे हो शिक्षण विधि, यहाँ पर दो शब्द जुड़े हुए हैं, शिक्षण और विधि। तो सबसे पहले हम शिक्षण का मीनिंग देखते हैं कि टीचिंग क्या है। तो शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण प्रदान करना या शिक्षा देना। और विधि का मीनिंग होता है, विधि वह साधन है या प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का ज्ञान कुशलतापूर्वक, विधिपूर्वक विद्यार्थी या छात्र को देता है। तो यहाँ पर शिक्षण और विधि दोनों का अर्थ हमने देख लिया। तो अब हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि से आशय शिक्षक या शिक्षिका द्वारा निर्देशित की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया से है जिससे विद्यार्थी कुछ सीखते हैं। इसे ही शिक्षण विधि कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय कोई कठिन तो कोई सरल होते हैं, लेकिन शिक्षण विधि के अपनाने से यह विषय सरल और बोध्यगम बन जाते हैं। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी, सार्थक, उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए किसी न किसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना ही होता है। और यदि एक शिक्षक के पढ़ाने का ढंग प्रभावशाली नहीं होगा तो वह शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब भी एक शिक्षक के द्वारा अपने छात्र को विषय वस्तु का सही ज्ञान, कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान किया जाता है तो उसी कार्य को शिक्षण विधि कहा जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ शिक्षण विधि की परिभाषाएं देख लेते हैं, जो कि हमारे शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिकों ने दी है। तो सबसे पहली परिभाषा है श्रीमती कोचर के अनुसार। यह कहती है कि जिस प्रकार एक एक सैनिक को लड़ने के लिए हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं और सबको ध्यान में रखते हुए उचित शिक्षण विधि का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। सेकंड डेफिनेशन है वाइनिंग के अनुसार। इनके अनुसार शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। यदि हम उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो शिक्षा कार्य है वो रुक सा जाएगा। लेकिन जब हम उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं तो ये कार्य गतिशील हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है गीजूभाई के अनुसार, सिखाना एक कला है और पद्धतियाँ इस कला के औजार हैं। जिनके पास औजारों के उपयोग का ठीक ज्ञान होता है वह शिक्षक धीरे धीरे ही क्यों न हो सिखाने की कला में कुशल हो जाते हैं, किंतु जिसने कोई तैयारी ही नहीं की है वह कैसे सिखा सकता है। इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण विधि है या पद्धति है उन्हें औजार कहा गया है और इन औजारों का ज्ञान शिक्षक को होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक के औजार शिक्षण विधियाँ ही होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और शिक्षण विधि की विशेषताएं देखते हैं। एक अच्छे शिक्षण विधि में कौन कौन सी विशेषताएं होनी जरूरी है। तो सबसे पहली विशेषता है स्पष्टता। यदि एक शिक्षक के द्वारा उत्तम शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है तो स्पष्टता निश्चित हो जाती है। बच्चे किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। सेकंड विशेषता है कलात्मकता। इसके अंतर्गत शिक्षक अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है और हर विधि में कलात्मकता होना बहुत ज़रूरी है। जब शिक्षक अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर विषय वस्तु को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो बच्चे उस विषय वस्तु को आसानी से सीखते हैं। अगली विशेषता है निर्धारण। यदि शिक्षण विधि
उत्तम है तो शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगली विशेषता है रुचि उत्पन्न करने में सहायक। यदि शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है तो जो शिक्षण कार्य है वह रुचिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार शिक्षण विधि शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण बनाती है। फिर अगली विशेषता है प्रेरणा जागृत करना। शिक्षण विधि के द्वारा हम बच्चों में छात्रों में प्रेरणा भी जागृत कर सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सर्वांगीण विकास में सहायक। जो शिक्षण विधियाँ होती है वह सभी प्रकार से बच्चों को ज्ञान प्रदान करने की चेष्टा करती है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो ये थी शिक्षण विधि की विशेषताएं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों के नाम देखते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती है और यहाँ पर हम उनके प्रवर्तक या जनक भी देखेंगे। और यदि आप इन शिक्षण विधियों को डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मुख्य रूप से जो शिक्षण विधियाँ होती है वह दो प्रकार से होती है। एक होती है परंपरागत और एक होती है छात्र प्रधान। तो इसमें पाठ्य पुस्तक विधि और व्याख्यान विधि, ये जो दो विधियाँ है वह परंपरागत विधि है। क्यों? क्योंकि इन विधि का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है तो इन्हें प्राचीन विधि भी कहा जाता है। व्याख्यान विधि को हम भाषण विधि के नाम से भी जानते हैं। अब हम छात्र प्रधान विधियाँ देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि या प्रैक्टिकल विधि या योजना विधि। एक विधि को कई नामों से जाना जाता है और इसके जनक है किलपैट्रिक। अगली विधि है परिचर्चा विधि या संवाद विधि, इसके जनक है प्लेटो। अगली विधि है समस्या समाधान विधि, इसके जनक है सुकरात। नेक्स्ट विधि है आगमन विधि, इसके जनक है अरस्तु। फिर नेक्स्ट विधि है निगमन विधि, इसके जनक भी है अरस्तु। ये सारे विधियाँ और इनके जनक के नाम हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमारे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। अगली विधि है डाल्टन विधि, जिसके प्रवर्तक या जनक है हेलेन पार्क हस्ट। अगली विधि है प्रदर्शन विधि, जिसके जनक है मारिसन। नेक्स्ट विधि है प्रश्नोत्तर विधि, जिसके जनक है सुकरात। फिर अगली विधि है खेल विधि, जिसके जनक है हेनरी। फिर नेक्स्ट विधि है मांटेसरी विधि, जिसके जनक है मैडम मारिया मांटेसरी। फिर नेक्स्ट विधि है किंडरगार्टन विधि, जिसके जनक है प्रोवेल। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियाँ। यदि आप इन शिक्षण विधियों को और अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।